जय श्री राम मित्रों। आज का ये वीडियो आप लोगों के हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए है। प्रोफेसर कपिल कुमार की होंकार भरी भाषण से जो धर्म करने की बात कही है, सच में हमारी धर्म जहां जहां घटा वहां से देश बट गया। इसलिए देश की उन्नति के साथ साथ अपने धर्म को बचाना और बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म रहा तो 10 किया 100 देश और बना लेंगे। देख ही रहे, जहां जहां हिंदू धर्म घटा वहां कट्टरपंथी लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो देश दुनिया बड़ा धर्म है। धर्म ही नहीं बचा तो देश की सुरक्षा कैसे करोगे? क्योंकि कट्टर महजबी की बढ़ती हुई आबादी से भविष्य में धर्म और देश को कैसे बचाओगे? चलो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम राजेश कुमार और मेरा चैनल आर्यन हिंदू में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबको सीताराम। जय हिंद, जय हिंदू। आचार्य जी से मैंने अनुमति एक ली, जब आचार्य जी ने मुझे आज बोलने के लिए कहा, विक्रमादित्य जी ने, कि मैं, अगर आप मुझे बहुत खुल के बोलने की अनुमति देंगे और क्योंकि हिंदू धर्म एक स्थैतिक धर्म नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, जो हम सिकुड़ गए भौगोलिक तौर पर, वो हमारे दर्शन की वजह से नहीं हुआ, हमारे ज्ञान की वजह से नहीं हुआ। लेकिन हम जो व्यवहारिक रूप हमें देना था, हम उस व्यवहारिक रूप को नहीं समझ पाए। और मेरी धृष्टता को माफ कीजिए अगर मैं ये कहूं कि आज का हिंदू अगर ये समझता है कि केवल मंदिर के अंदर बैठ के घंटी बजाने से और आरती करने से सनातन बच जाएगा और हिंदू धर्म बच जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं सवेरे जब आ रहा था तो थोड़ा जल्दी आ गया था, तो मैं बंगला साहब गया और दिमाग में एक ही बात सोचता हुआ गया था कि क्या कारण था जो पंजाब के अंदर एक लड़के को सिख बनाया जाता था और एक लड़के को हिंदू बनाया जाता था। यह थी व्यवहारिकता धर्म की। और वो सोचते सोचते प्रेरित होके मैंने वहां पे एक कड़ा पहना, और कड़ा पहनने के बाद एक ये भी खरीदा। जो आज मैं समझता हूं किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकूं मैं जब मेरे पे आक्रमण। क्योंकि रोज हम जब टीवी चैनल पे त्यागी जी हम लोग जाते हैं इन कट्टरपंथी नरपिशाचों से लड़ने के बाद में, तो कभी टर्की से फोन आता है, कभी लीबिया से फोन आता है, कभी पाकिस्तान से फोन आता है, और मेरा एक ही जवाब होता है, फोन पे क्या बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो आओ ना साथ। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जमाना चला गया जब एक गाल की जगह दूसरी गाल आगे कर दो। आज वो भी जमाना चला गया कि अगर कोई हम पे हाथ उठाएगा तब हम उस पे हाथ उठाएंगे। आज हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं और जो मजबूती हमें हासिल करनी है, वो मजबूती इतनी हासिल करनी है कि हम इतने सशक्त हो कि दूसरा आदमी हमारी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके। और अगर कोई हाथ उठाने की हिम्मत करता है तो इससे पहले कि वो हाथ हमारे यहां तक पहुंचे, हम उसके हाथ को काट के डाल दें। जब तक ये मानसिकता आप नहीं लाएंगे, आपके घर में तो चाकू, सब्जी काटने वाला चाकू भी खूंटा मिलेगा, और वो लोग 2 साल के बच्चे को चाकू चलाना सिखाते हैं। सर्वधर्म संभाव वासुदेव कुटुंबकम, मैंने बहुत सुन लिया, ये इतिहासकार हूं मैं। जिस समय ये दिए गए उस समय सभ्यताएं पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि उस समय
ऐसे धर्म भी पैदा नहीं हुए थे जो तलवार लेके अपना प्रसार कर रहे थे। अगर ऐसे धर्म उस समय में होते तो हमारा कोई ऋषि मुनि जो है सर्वधर्म संभावे का नारा नहीं देता। ऐसे लोग भी पैदा नहीं हुए थे जो कुटुंब में विश्वास नहीं करते, नहीं तो हम वासुदेव कुटुंबकम का नारा नहीं देते। कुटुंब उनके लिए है जो सबके साथ कुटुंब में रहना चाहते हैं। सर्वधर्म संभव उनके लिए है जो दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। यही वो जो बहुसंस्कृति की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म की। अरे भाई, बहुसंस्कृति तो उनके लिए है जो दूसरे की संस्कृति का आदर करता है। जो दूसरे की संस्कृति का आदर ही नहीं करता, तुमको काफिर बता के मारना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है, जजिया लगाना चाहता है तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया के अंदर, उससे तुम बहुसंस्कृति की बात कर रहे हो। तमाशा बना दिया है गंगा जमनी तहजीब। अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, कौन सी तहजीब तुम्हारी। 28 तारीख को पिछले महीने गोविंदगढ़ गया था मैं, देशभक्त विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी का अवसर पे। तो मैंने वहां पे एक बात पूछी, क्या गुरुओं को याद करना केवल यह रह गया है कि एक दिन गुरुद्वारे में जाके या एक दिन सभा करके और उनको हम याद कर लें? किस बात के लिए बलिदान दिया था उन्होंने अपने? एक आवाज उठी पंजाब से कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा था, और आज वो कुछ सिख उस पाकिस्तान की बात करते हैं, जाकर के उनकी बात करते हैं जिन्होंने उनके बच्चों और उन तक को जो है बलिदान कर दिया, मार दिया था। क्यों नहीं मांगते भाई तुम? लाहौर राजधानी मांग लो ना। राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। और यही बात मैं अपने पे लागू करना चाहता हूं। हम लोग गीता की बात करते हैं, गीता के उपदेश की बात करते हैं, दुनिया भर में हम गीता प्रेजेंट करते हैं। आप सोचते हैं गीता का उपदेश दिया कब गया था और कहां पे दिया गया था और किस वजह से दिया गया था? वो आपको नहीं बताया जाएगा। शस्त्र उठाने के लिए दिया गया था गीता का उपदेश, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दिया गया था। राम जी का हम मंदिर बनाते हैं और पूजा करते हैं, रावण को हर साल आग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे समाज में रावण मौजूद है। उस रावण को हमें मारना है, इसलिए हर साल आग लगाते हैं रावण को। हम ये क्यों नहीं बताते कि राम जी ने भी शस्त्र उठाया था? अब माफ कीजिए, पूरी क्षमा के साथ में सारे साधु बाबाओं से कहूंगा, हमें फिर वो महंत चाहिए, हमें फिर वो स्वामी चाहिए जो शंकराचार्य की तरीके से देश में नंगे पैर घूम करके धर्म का प्रचार करे, ना कि वो संत चाहिए जो मर्सिडीज में बैठ करके अमेरिका में घूम करके डॉलर कमा करके लाते। तमाशा बना दिया है उन्होंने धर्म का। जाए ना तमिलनाडु में, जाए ना केरला के अंदर, जहां पे किस तरीके के प्रहार जो हैं हो रहे हैं हिंदू धर्म के ऊपर। लेकिन अमेरिका जाना ज्यादा पसंद है, डॉलर कमाना वहां से ज्यादा पसंद है, मर्सिडीज में बैठना पसंद है। हमें मर्सिडीज के संत नहीं चाहिए। अगर सनातन को उठना है तो सनातन को ही सुधार करना होगा। जितने भी आक्रांता आते थे भारत की तरफ, जब वो चलते थे उधर से और दिल्ली तक आते थे, पंजाब और हरियाणा के रास्ते होते हुए। ये मैंने हरियाणा के चुनाव के दौरान ये वीडियो बनाया था मैं कहा वो जब आते थे ना कत्लेआम करते हुए, तो तुमसे ये नहीं पूछते थे कि कौन जाट है, कौन हीर है और कौन ठाकुर है और कौन ब्राह्मण है। वो तुमको काफिर कह के मारते थे और काफिर कह के तुमको गुलाम बनाते थे। आज भी, अब आज उन्हें परेशानी हो गई है कि काफिर की आवाज कैसे निकल गई है। हां, मैं काफिर हूं और मेरी आवाज है और मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। और यही नहीं, अगर तुम मुझे काफिर कहते हो तो मैं भी तुमको नरपिशाच कहूंगा, मैं भी तुमको दरिंदा कहूंगा, क्योंकि जो दरिंदगी तुमने भारत में ही नहीं सारी दुनिया में फैला रखी है, जवाब उसका देना है। ये तमाशबीन कह देंगे भारत के अंदर तो बीजेपी है, संघ है, हिंदू महासभा है, वीएचपी है, ये लोग करवा रहे हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया में कौन है भाई? इंग्लैंड में कौन है भाई? पूरे यूरोप में कौन है? अमेरिका में कौन है? तुम्हारे कट्टर मुल्ला
अमेरिका में चिल्लाते हैं कि हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे, और तुम सुनते हो उसको। आज मैं हंसता हूं कई बार कि वो चर्चिल जो है अपनी कब्र के अंदर अब रो रहा होगा जिसने पाकिस्तान बनवाया था, वो माउंटबेटन को यहां पे भेज करके। एक बात और समझ लीजिए, हम लोग कहते हैं, बड़ा हल्ला मचाते हैं कि साहब धर्म परिवर्तन हो रहा, लव जिहाद हो रही है, रिश्वत दे के धर्म बदला जा रहा है। एक वो था इनका जॉन डेनियल करके, वो आता है कभी कभी टीवी पे, बड़ा बोल रहा था चैनल पे, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। मैंने कहा भाई सोच लो, नहीं हम सब धर्मों का आदर करते हैं तो मैं फिर दूसरे धर्म का परिवर्तन क्यों कराते हो? उछल गया अपने सीट से। ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं ये कट्टर मुल्ला आके, जो अपने धर्म के अलावा कोई और बात नहीं करते। वो हमको सेकुलरिज्म और संविधान की दुहाई देते हैं आकर के। अपनी पार्टियों के नाम इन्होंने धर्म पे रखे हुए हैं और हमको सेकुलरिज्म समझाते हैं। अरे अगर हिंदू सेकुलर नहीं होता तो आज इतिहास कुछ और होता। हिंदू ने किसी देश में जाकर के तलवार से किसी को गुलाम नहीं बनाया, तलवार से किसी का सिर नहीं काटा कि तुम हिंदू बन जाओ। अब मुझे दुनिया में एक देश दिखा दें जहां इन्होंने बिना तलवार के अपना धर्म ना फैलाया हो। एक देश बता दें जहां की संस्कृति को नष्ट ना किया हो इन्होंने, गुलाम ना बनाया हो, जजिया ना लगाया हो। एक देश बता दें। अब इसका जवाब कैसे देंगे आप? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं अपने विश्वविद्यालय में इग्नू में सिक्योरिटी का काम मेरे जिम्मे था, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हो गई। डेली वेज पे होते हैं बेचारे। तो मैंने कहा भाई इसके घर में जो भी है बुलवा लो, हम कोशिश करेंगे उसको भी कोई डेली वेज की नौकरी मिल जाए। तो अगले दिन उसकी पत्नी और बेटी दोनों आई। शुक्रवार का दिन था। तो मैंने कहा भाई मैं तुम दोनों में से एक को गेस्ट हाउस में नौकरी दिलवा सकता हूं, आपस में तय करके मुझे सोमवार तक बता दो। तो बच्ची क्या जवाब देती है, हाँ हम आपको अंकल जी 16 तारीख को पक्का बता देंगे। मैं कहा ठीक है, घर पे जिससे सलाह करनी हो कर लेना। बोले नहीं नहीं घर पे किसी से सलाह नहीं करनी। तो मैंने कहा फिर? वो पेस्टर आएंगे ना इतवार को, तो हमें पेस्टर से सलाह लेनी। तो मैंने कहा तुम पहाड़ी ब्राह्मण उत्तराखंड से, ये पेस्टर से तुम्हारा क्या मतलब? तो बोली नहीं वो तो हर इतवार को हमारे मोहल्ले में आते हैं, गरीबों से बातचीत करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, किसी की पैसे से मदद करते हैं। क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए हमारे कितने पंडित जी हैं जो मंदिर से बाहर निकल करके जनता के बीच में और गरीब हिंदुओं के बीच में ये काम करते हैं? और अगर आप ये नहीं करेंगे तो धर्म परिवर्तन होते रहेंगे, नहीं रोक पाएंगे उन धर्म परिवर्तनों को। इस्लाम का जब ये धर्म परिवर्तन करते हैं ना, और दूसरी तरफ ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं, इस्लाम धर्म परिवर्तन वालों, ईसाई धर्म परिवर्तन जो करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी ऐसे मोहल्ले में घुस जाएं जहां इस्लाम वाले रहते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम है कि इतना पिटेंगे कि हड्डियां नहीं बचेंगी। लेकिन हिंदू मोहल्लों में आएंगे क्योंकि मालूम है कि हिंदू तो सहिष्णु है, हिंदू तो शर्म धर्म वाला है, हिंदू हमें जवाब थोड़ा देगा। और जब हिंदू ने जवाब देना शुरू किया, जम्मू में हुआ ही, जब जवाब देने शुरू किया तो उनको बचाने के लिए कौन आता है? वो ब्राउन साहब बैठे हुए न्यायाधीश इस देश के अंदर, जिन न्यायाधीशों को हिंदुस्तान क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, हमारी परंपरा क्या है, उसकी आभासा भी नहीं आती। ऐसे न्यायाधीश हमने आज बिठा रखे कि प्रेमचंद भी आज 10 बार सोचेगा पंच परमेश्वर लिखते हुए। लेकिन हम उसी व्यवस्था को चलाएंगे, ब्राउन साहब की व्यवस्था को चलाएंगे, उसी मानसिकता को चलाएंगे। मत भूलिए कि शस्त्र जैसे शास्त्र पढ़ने और ज्ञान लेने के लिए है। माफ कीजिए, मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन एक एक मंत्र का एक एक अर्थ है, एक एक मंत्र के पीछे विज्ञान है।
हम उसे भूल गए और हम केवल एक लाइन में मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। माफ कीजिएगा, शादी ब्याह और वो सब होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, मतलब किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है मंत्र का, क्या उसके पीछे विज्ञान है, क्या उसके पीछे परिवार की आस्था है, कोई नहीं समझाएगा, ना कोई सुनने को तैयार है आज के जमाने के अंदर। इसी तरीके से जो शस्त्र हैं, क्यों दुर्गा के हाथ में तलवार होती है या भाला होता है, क्यों गणेश जी की वो बनाई जाती है भाले के साथ में, क्यों शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, क्यों कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, क्यों राम के हाथ में धनुषबाण होता है, वो केवल तस्वीरों पे बनाने के लिए या मूर्तियों में बनाने के लिए है या कुछ सीखने के लिए भी है कि किस लिए उन्होंने अस्त्र उठाए थे, या केवल हमारे अस्त्र इस बात के लिए रह गए हैं कि दशहरे के दिन तलवारों की लाइन लगा दो, तिलक लगाओ, उनको पूजा करो और फिर अंदर रख दो, चाहे उन पर जंग लगता चला जाए। इस मानसिकता को बदलना होगा। अगर इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जाति जवाब नहीं दे पाते लोग। ऋग्वेद में श्लोक मौजूद है, वो साफ कह रहा है कि मेरी जाति ये है, मेरे पिता की जाति ये है, मेरे भाई की जाति ये है, तीनों अलग अलग हैं। क्यों? जो स्वतंत्रता थी, पेशे से थी, रातों रात 1871 के अंदर हमारे जो पारंपरिक व्यावसायिक समुदाय थे, तेली, बढ़ई, कुम्हार, कोई नीची जातियां नहीं थी। इनको रातों रात अंग्रेजों ने 1871 की सेंसस में नीची जाति बना दिया था और हमने उसे स्वीकार कर लिया। और आज भी हम मांग रहे हैं जातिगत जनगणना करो, बांटो हिंदू को जितना बांट सकते हो, बढ़ते रहो। क्या दूसरे अपनी जाति रखाएंगे? क्या उनमें जाति नहीं है? क्या शेख कुरैशी से शादी कर देगा, अंसारी से शादी कर देगा? फिर हमारे यहां एक और दिक्कत है कि जो लोग घर वापसी भी करना चाहते हैं, कम से कम इतिहास में 3 ऐसे प्रमाण तो मैंने देखे हैं जिसमें यह है कि हम वापस आएंगे लेकिन कम हमसे शादी ब्याह होंगे। हमारा क्या जवाब था? हम खोल नहीं सकते अपने आप। समय बहुत कम है, मुझे कहा गया है 2 मिनट में खत्म करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। जितनी वीरांगनाएं भारत ने पैदा की हैं और जितनी ज्ञानी स्त्रियां भारत ने पैदा की हैं, मुझे दुनिया में एक देश दिखा दीजिए, एक देश दिखा दीजिए। सुभाष चंद्र बोस बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने कहा था रानी झांसी रेजिमेंट चाहता हूं। मैं वो सेना चाहता हूं जो स्त्री वीरांगना हाथ में तलवार लेकर के खड़ी हो। लेकिन हमारे इतिहास से दुर्गावती का नाम गायब कर दिया जाएगा, तुलसीबाई का नाम गायब कर दिया जाएगा। हां, एक चीज और है जिसमें भी हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पे है। बता सकते हैं किसमें? जितने गद्दार इस देश ने पैदा किए हैं, दुनिया के किसी और देश ने पैदा नहीं किए हैं और आज भी पैदा कर रहा है, आज भी पैदा कर रहा है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसकी जड़ जोगेंद्र नाथ मंडल, कोई नाम नहीं लेता उसका। दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं और क्या दलितों के साथ उन्होंने किया था उस समय पे, ये आपको देखना होगा। और अंतिम 2 बातें कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो आपको गांधीवाद त्यागना हो गया। बहुत हो गया गांधी इस देश के अंदर। इस गाने को त्यागना होगा जो हमारे बलिदानियों का अपमान करता है कि दे दी हमें तलवार, बिना तीर बिना ढाल, हमें किसी ने आजादी नहीं दी थी, हमने ली थी आजादी। और वो भी 15 अगस्त को नहीं ये दे पाए थे, तो डोमिनियन स्टेटस लाए थे। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा आपसे, प्रवासी भारतीयों से कुछ सीखें। एनआरआई के पीछे मत भागे। ये वो प्रवासी भारतीय हैं जो बंधुआ मजदूर बना करके ले आए गए थे, यहां से मजबूर करके, जिन्हें विदेशों में भेजा गया था बागानों की वो इकोनॉमियों के अंदर, और सब प्रकार की विरोधा परिस्थितियों को सहने के बावजूद वहां कोई समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ, वहां कोई समाज सुधारक नहीं बने। लेकिन आज वहां पे जाति का नाम निशान नहीं। आदर करते हैं, सबको अपनी जाति मालूम है, लेकिन सब हिंदू हैं वहां पे।
और हमारे लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके बकवास करते हैं। माफ कीजिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बकवास करते हैं। एक गए थे यहां से इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के डायरेक्टर, वहां जाके मंदिर में भाषण देते हैं, हिंदू धर्म तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। वो पूरे 200 लोग उठ के खड़े हो गए कि यहां कोई ब्राह्मण नहीं है और कोई शूद्र नहीं है, यहां हम सिर्फ हिंदू हैं। उन एनआरआईज के पीछे भागना बंद करिए। एक एनआरआई अब बोल रहा है ट्रंप क्या कर रहा है हिंदुस्तान को लेकर के, एक की जबान नहीं निकल रही कि जो भारत से जाते ही भारत को गाली निकालते हैं, धर्म को गाली निकालते हैं। और सरकार से मेरा एक आवेदन है, कलराज मिश्रा जी, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि अरुंधति राय जैसी जो भारत के बाहर जाके हमारी सेना, हमारे संविधान और सबका अपमान करते हैं, उनका पासपोर्ट तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो साथियों इतना ही मैं कहूंगा कि जाइए युवाओं के बीच में। हमारे मंदिरों के अंदर क्यों नहीं 2 कंप्यूटर रखे जा सकते हैं? क्यों नहीं जो गरीब इधर उधर लड़के बच्चे फिर रहे हैं उन बच्चों को वहां पे लाके शिक्षा दी जा सकती? क्यों नहीं हम मंदिरों के अंदर भी मनोवैज्ञानिक भेज सकते हो कि जो शादी ना टूटे, जो परिवार की बात कर रहे थे परिवार ना टूटे? क्यों नहीं हम ये देते? हम इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझते? हमें प्रवचन और आरती से ज्यादा हिंदू समाज को बताने के लिए इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। पहले अपने को उस तरीके से मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। जय हिंद। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में सही कहा है, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये भी कहा वासुदैव कुटुंबकम। ये इन जिहादी के लिए नहीं था जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनके लिए था। लेकिन हमारे लोगों ने जब धर्म ग्रंथ पढ़ना छोड़ा, धर्म ज्ञान खत्म होने लगा और वासुदैव कुटुंबकम के नाम पर अधर्मी को देश में रहने दे दिया और हम सभी भुगत रहे हैं। जो अपना धर्म का नहीं हो सकता, वो देश का कैसे होगा? वे अपनी आबादी बढ़ाकर देश का 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी देश की सत्ता पर शासन करने वालों को समझ नहीं आता। कश्मीर से पंडित भगाए गए, कितनी माँ बहन के साथ दुराचार हुआ, और कितने उदाहरण देखोगे। चलो जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।